Hey everyone, so here is one another video on the Palace of Illusions. इस पर हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस देख लिए हैं. ये थर्ड वीडियो है. इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द राइटर एंड कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल कि कौन कौन से मेजर इसके कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर कि ऑथर कौन है. एक्चुअली ये नॉवल है, बहुत ही फेमस नॉवल है. चित्रा बनर्जी दिवाकर की लिखी हुई. चित्रा बनर्जी बॉर्न चित्रलेखा बनर्जी, जो कि चित्रलेखा उनका पूरा नाम है. 1956 में उनका बर्थ हुआ था. इज़ एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन ऑथर. बॉर्न तो इंडियन है लेकिन अमेरिकन ऑथर हैं. अमेरिका में पली बड़ी हैं. पोएट हैं. एंड द बेटी एंड गेने मैकडेविड प्रोफेसर ऑफ राइटिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम. हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, उनका शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है अरेंज्ड मैरिज वॉन एन अमेरिकन बुक अवार्ड इन 1996 में इनको इनकी एक बुक स्टोरी कलेक्शन आई थी जिसका नाम था अरेंज्ड मैरिज. उस पर इनको बहुत अच्छा एक अवार्ड मिला था जिसका नाम है अमेरिकन बुक अवार्ड 1996 में. 2 ऑफ हर नॉवेल्स, उनकी 2 नॉवल द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस एंड द सिस्टर ऑफ माई हार्ट एज वेल एज अ शॉर्ट स्टोरी द वर्ल्ड लव वर एडेप्टेड इनटू फिल्म्स. इनकी ये सारी नॉवेल्स वो हैं जिनको फिल्म्स तक के लिए ऑफर्स मिले हैं फिल्म बनाने के लिए कि इनके ऊपर इस नॉवल पे फिल्म बनेगी. अब आते हैं हम मेजर कैरेक्टर्स पे कि ये जो वो है, मतलब जो हमारी नॉवल है जिसका नाम है द पैलेस ऑफ इल्यूजन, उसमें भीष्म का कैरेक्टर. आप सबको पता है महाभारत में भीष्म का कैरेक्टर भी था. मैंने ऑलरेडी इसके पहले के 2 वीडियोस में भी कैरेक्टर्स ही डिस्कस करें क्योंकि जब तक हम कैरेक्टर नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम आगे की स्टोरी पे नहीं बढ़ सकते. तो कैरेक्टर में है भीष्म द ग्रैंड पैट्रियार्क. पैट्रियार्क मतलब कौन? पितामह जिनको बुलाया जाता है. भीष्म पितामह पूरा इनका नाम था. वनरेबल पैट्रियार्क एंड प्रोटेक्टर, सब प्रोटेक्टर हैं ये. प्रोटेक्टर मतलब क्या? रक्षक. द भीष्म द ग्रैंड पैट्रियार्क ऑफ द कुरु डायनेस्टी. जो 100 कौरव थे उन 100 कौरवों के पैट्रियार्क थे, पितामह थे ये. इज़ अ फिगर ऑफ इमेंस पावर, बहुत पावर है इनमें. इन्फ्लुएंस है इनका, बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है. बाउंड बाय हिज वो टू प्रोटेक्ट द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर. इनको एक चीज़ से, एक वचन से बांधा गया था और वो वचन ही कुछ ऐसा था कि ये हस्तिनापुर का सिंहासन बचाएंगे. थ्रोन मतलब सिंहासन. ही इज़ बोथ गार्डियन एंड पोटेंशियल एडवर्सरी टू द पांडवास. मतलब एडवर्सरी मतलब क्या? विरोधी हैं. पांडव ऑब्वियसली कौरव और पांडवों का युद्ध था महाभारत का, राइट. तो उसमें पांडवों के विरोध में थे भीष्म पितामह क्योंकि वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे. और गार्जियन मतलब क्या? रक्षक थे एक तरह से उस हस्तिनापुर के सिंहासन के भी और सभी कौरवों के भी, 100 कौरवों के. हिज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद पांचाली इज मार्क्ड बाय म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरलाइंग टेंशन. उनका जो इससे जो रिलेशनशिप मतलब पांचाली से बताया है वो कुछ ऐसा है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं पांचाली की, और अंडरलाइंग टेंशन मतलब उसके लिए थोड़े चिंतित भी रहते हैं. एज बोथ नेविगेट द शिफ्टिंग डायनामिक्स ऑफ पावर एंड लॉयल्टी विद इन द फैमिली. क्योंकि फैमिली की वजह से वो लड़की झेल रही थी ना, फैमिली के कन्फ्लिक्ट्स की वजह से उसे प्रॉब्लम हो गई थी. तो भीष्म पितामह का उनके प्रति थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक था. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी यही बताया था कि किसका आउटलुक पांचाली के लिए कैसा था. हर कैरेक्टर का कहीं ना कहीं पांचाली से जोड़ के बताया. उसका रीज़न ये है कि ये जो पूरी जो स्टोरी है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये बेसिकली पांचाली पर ही बेस्ड नॉवल है जो चित्रा बनर्जी ने लिखी है. तो इस वजह से मुझे सारी चीज़ों को उससे कनेक्ट करके बता रही हूँ मैं. ओके, नेक्स्ट है कर्ण का कैरेक्टर. ट्रेजिक हीरो एंड ट्राइबल. ट्रेजिक मतलब क्या? दयनीय स्थिति है जिसको ट्रेजिडी में, मतलब ट्रेजिडी जिसको कहते हैं. तो ये एक ट्रेजिक हीरो है मतलब जिसके साथ में अच्छा नहीं होता है एट द एंड. और राइवल भी है, विरोधी कह लो, दुश्मन कह लो. कर्ण द सन ऑफ चैरिटियर इज़ अ फॉर्मिडेबल वॉरियर. सूर्यपुत्र कर्ण. आपको पता होगा ये बात कि सूर्यपुत्र कर्ण है वैसे तो, लेकिन ये बात बहुत तो कम लोगों को मतलब पता थी कि एक तरह से ये उन्हीं के भाइयों में से एक थे. इज़ अ फॉर्मिडेबल वॉरियर एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ दुर्योधन. दुर्योधन के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं. हिज लाइफ इज़ मार्क्ड बाय अ क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी. उनकी पूरी लाइफ में आइडेंटिटी को लेके वो अपनी कि मैं किसका वो हूँ पुत्र, मेरी माँ का किससे संबंध था, ये सारी चीज़ों को लेके इनका बहुत ज़्यादा
पूरी लाइफ इनकी आइडेंटिटी की खोज में चली जाती है, एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि इनको कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा होता है ना। एज ही ग्रैपल्स विद द स्टिग्मा ऑफ हिज लो बर्थ, मतलब उनका जो उनके ऊपर जो एक कलंक था, स्टिग्मा लगा था कि उनका बर्थ किस तरह से हुआ है, उसके बोझ तले वो दबे हुए थे। Karna's rivalry and Arjun and his unrequited love for Panchali add layers of complexity to his character. उसका एक थोड़ा सा प्रेम वाला व्यवहार, मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन हाँ एक था, एक दया वाला भाव पांचाली के प्रति, वो उनके कैरेक्टर्स में कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करता है। हिज लॉयल्टी टू दुर्योधन के प्रति बहुत वफादार थे, एंड हिज ओन सेंस ऑफ ऑनर ड्राइव हिम टू मेक choices that ultimately lead to his downfall. अब उनका जो सेंस ऑफ ऑनर है, ऑनर मतलब क्या, वो उसके प्रति, किसके प्रति, दुर्योधन के प्रति, उसकी वजह से इनका डाउनफॉल शुरू होता है। क्योंकि दुर्योधन के प्रति वो कहते हैं ना, जिसके हम ज़्यादा किसी को वो करते हैं तो उस वजह से हम भी प्रॉब्लम में आते हैं। तो वही वाली चीज़ थी ना, दुर्योधन पे विश्वास करा, अल्टीमेटली खुद ही ये इनको जो दान देना था, मतलब वो ऐसा था ना इनके साथ में कि अभी भी कर्णवास जो प्लेस है, जब माता जी का कर्णवास, मतलब जहाँ पे कर्ण भगवान का निवास स्थान है, पूरे भारत में बस वो एक ही जगह है, उनका मंदिर बना हुआ है वहाँ पे। वो वहीं से वो शिला के ऊपर खड़े होके नहान स्नान करने के बाद में वो जितना, मतलब जो जितना मांग लेता था उतना ही दान किया करते थे। तो इनसे महाभारत अगर आपने ढंग से समझी होगी तो आपको पता होगा कि जो भी इनके पास में जो भी मांगना आता था, ये बिना नहाने के तुरंत बाद इनके पास में कुछ भी मांगोगे कुछ भी देने को तैयार होते थे। तो एक बार इन्होंने अपने कवच और कुंडल तक दे दिए थे, जो इनको जन्मजात मिले थे। बच्चा कोई जन्म के साथ ही कवच और कुंडल जैसी चीज़ों को लेके पैदा हो, तो ये बहुत बड़ी वो भाग्य वाली बात थी इनके लिए। लेकिन और वो सूर्य पुत्र थे, तो वो उसके बाद में फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से इनका डाउनफॉल बताया है, इसलिए इनको ट्रेजिक हीरो बताया है। अब आते हैं दुर्योधन, जिसके प्रति ये वफादार थे। दुर्योधन द क्राउन प्रिंस ऑफ हस्तिनापुर। दुर्योधन क्राउन प्रिंस था, मतलब मेन जो हस्तिनापुर का राजा कह लो। इज़ ड्रिवन बाय एम्बिशन एंड डीप सीटेड एनवी टू द पांडवास। पांडवों के प्रति इसका एक तो एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी, वो पांडवों के प्रति एनवी थी, मतलब क्या, जलन की भावना। हिज डिज़ायर टू असर्प देयर पावर, मतलब उनकी पावर को ले लेना, एंड क्लेम द थ्रोन लीड्स इन टू orchestrate the game of dice that results in their downfall। तो इसकी वजह से दुर्योधन ने जो कांड करे थे, उसी की वजह से पांडवों का जो राज सिंहासन ये छीनने का जो विचार था, वो गेम में जीतने के बाद में इसने बहुत कोशिश करी कि कैसे भी करके मुझे उनका सिंह पार्ट और वो सब मिल जाए, सिंहासन वगैरह। दुर्योधन्स रिलेशनशिप विद पांचाली इज़ एंटेगोनिस्टिक। अब दुर्योधन का जो रिलेशनशिप है पांचाली से, वो एंटेगोनिस्टिक है, मतलब क्या, मतलब प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, हीरो कैरेक्टर, और एंटेगनिस्ट कौन होता है, विलन कैरेक्टर। विलन की तरह से एक विलन वाला रोल है इसका, क्योंकि इसी की वजह से एक तरह से चीरहरण का बहुत बड़ा रीज़न था ये दुर्योधन। एज ही सीक्स टू ह्यूमिलिएट हर, क्योंकि उसने उसको ह्यूमिलिएट, नीचा दिखाने की कोशिश करी थी पांचाली को, एंड असर्ट्स हिज डोमिनेंस। और उसकी जो एक वो रहती है ना, स्मिता रहती है एक, जो उसमें वो रहती है सम्मान वाली, एक लड़की के चरित्र की जो बात रहती है, उसको उस पर चोट पहुँचाने की कोशिश की थी दुर्योधन ने। His actions set in motion the events that culminate in the Great War। इसी की वजह से चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, तो इसी की वजह से युद्ध भी छिड़ा था, और कृष्ण भगवान ने उनकी लाज बचाई थी। वो सारी चीज़ें दुर्योधन मतलब इसका रीज़न माना जाता है। फिर एक है व्यास का कैरेक्टर। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें व्यास का क्या रोल है। महर्षि वेद व्यास के बारे में सबने सुना है। ओमनीसेंट सेज, ओमनीसेंट मतलब क्या, आस्तिक, भगवान में आध्यात्मिक, सेज साधु हैं, एंड क्रॉनिकलर। व्यास द सेज हु कंपोजेस द महाभारत। महर्षि वेद व्यास वो हैं जिन्होंने महाभारत लिखी थी, मतलब महाभारत होने से भी बहुत पहले ही लिख दी थी। तो समझ सकते हैं आपके कितने पहुँचे हुए साधु सन्यासी इंसान होंगे। इज़ अ गाइडिंग प्रेजेंस थ्रू आउट द एपिक। ये एक गाइडिंग प्रेजेंस है पूरी एपिक में, इस महाभारत के उसमें। हिज प्रोफेसीज, उनकी जो भविष्यवाणियाँ थी, एंड इंसाइट्स, उनके जो थॉट उनके दिमाग में ऑटोमेटिक आते थे, शेप द डेस्टिनीज ऑफ द कैरेक्टर्स। यही इनकी
इनके कैरेक्टर्स की डेस्टिनी मतलब भाग्य को लिखे थे। इन्हीं की वजह से इन सबके भाग्य लिखे गए थे व्यास, महर्षि वेद व्यास की वजह से। इसलिए इनको यहाँ पे मैंने कैरेक्टर में लिया है, इंक्लूड किया है, और एक्चुअल में ये नॉवल में भी हैं। एज बोथ पार्टिसिपेंट एंड ऑब्जर्वर, द व्यास's role is to illuminate the deeper truths of the story। व्यास का कैरेक्टर क्या है, जो ये पूरी स्टोरी है महाभारत की, इसके डीपर ट्रूथ्स को बाहर निकाला। डीपर ट्रूथ मतलब क्या, बहुत जो गहन विषय हैं इनको बाहर निकालना। कलयुग में कितनी ज़्यादा प्रिविलेंट है महाभारत, आप ये देखो, क्योंकि अभी के समय में पूरा महाभारत वाला ही सीन आपके सामने हर जगह हर घर में आपको मिलेगा कि भाई भाई में युद्ध चल रहा है, पैसों की वजह से ये और वो, प्रॉपर्टी के विवाद, फलाना ठिकाना। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो कृष्ण भगवान ने जो प्रवचन जो वो सुनाई है, पूरी भगवान ने गीता जो सुनाई है अर्जुन को, उससे ये पता चलता है कि हमें हमारे कर्तव्य पर अडिग रहना है। हमें उस समय ये नहीं देखना है कि भाई ये कि वो कौन है। अगर आपका कुछ कर्म है, आप बस अपने कर्म पे ध्यान दो, आपको लग रहा है सही क्या है वो करो। वो वाली चीज़ अभी के समय में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। जबकि महाभारत कितने साल पुरानी चीज़ हो चुकी है, कितना साल पुराना युद्ध है, वो कृष्ण भगवान थे, द्वापर युग की बात। लेकिन अब ये कलयुग में कितने ज़्यादा प्रिविलेंट है, तो भगवान ने ये सारी लीलाएं ऑटोमेटिक वेद व्यास जी के दिमाग में भी कैसे आई होगी, भगवान के मार्फत ही आई होगी, भगवान के थ्रू आई होगी। तो अब ये रिवील क्या करते हैं इसमें, रिवील मतलब क्या, उजागर, द इंट्रिकेट इंटरप्ले ऑफ फेट, मतलब भाग्य का किस तरह का खेल होता है। इंट्रिकेट मतलब क्या, कितना जटिल, एक कितना जटिल खेल है भाग्य का, कि इतनी सी छोटी छोटी सी बात पर महाभारत जैसा बड़ा सा युद्ध हुआ। फ्री विल एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्शंस, लोगों के, ह्यूमंस के काम, जो भी वो काम करते हैं उसके क्या परिणाम निकलते हैं, उस पर आधारित चीज़ें सब कुछ महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने पहले ही लिख दी थी, बहुत साल पहले। तो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं जो इस वीडियो में लिखी हुई भी नहीं थी, and hopefully you will watch the next video as well and enjoy watching this. Thank you for watching this video.